Hello friends, Namaskar सबों को. Today we are discuss about skeletal system. Definition of skeletal system. The skeletal system is the framework of the body providing support, protection and movement. Then function. Skeletal system का क्या क्या function है? First, support the human body. Support करता है human body को. प्रोटेक्शन इंटरनल ऑर्गन जैसे कि ब्रेन, हार्ट, लंग्स. तो हम लोग का जितना भी इंटरनल ऑर्गन है तो उसको प्रोटेक्ट करता है डायरेक्ट इंज्यूर होने से. ब्लड सेल प्रोडक्शन. ब्लड सेल प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है, तो इसका प्रोडक्शन ब्लड सेल का प्रोडक्शन करने के लिए भी हेल्प करता है हम लोग का स्केलेटल सिस्टम. नेक्स्ट होता है मिनरल स्टोरेज. मिनरल स्टोरेज जैसे कि स्टोर करता है लाइक फैट, कैल्शियम एंड फॉस्फेट. नेक्स्ट होता है मूवमेंट. मूवमेंट में हेल्प करता है. स्केलेटल मसल्स अटैच रहता है बोन के साथ. मसल्स अटैच रहता है जो कि हम लोग का मूवमेंट करने में हेल्प करता है. तो हम लोग को सबको पता है एट ए बर्थ हम लोग का 300 बोन्स प्रेजेंट रहता है इन ह्यूमन बींग. देन एडल्ट में हो जाता है वो डिक्रीज होके डिफ्यूज होके 206 बोन होता है. उसके बाद ऑस्टियोलॉजी. ऑस्टियोलॉजी क्या होता है हम लोग का, जहाँ पे हम लोग ऑस्टियो मीन्स होता है बोन्स, लॉजी मीन्स होता है टू स्टडी. तो जहाँ पे हम लोग बोन के बारे में स्ट्रक्चर या फंक्शन, बोन का स्ट्रक्चर या फंक्शन बोन के बारे में पढ़ते हैं उसको उसको बोलते हैं हम लोग ऑस्टियोलॉजी. तो ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन. नेक्स्ट हुआ हम लोग का स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ. क्या क्या को लेके हम लोग का स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट हुआ रहता है? तो फर्स्ट रहता है हम लोग का बोन, कार्टिलेज, जॉइंट एंड लिगामेंट. नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को कॉम्पोजिशन. तो हम लोग का स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट हुआ रहता है बोन को लेके, लिगामेंट को लेके, जॉइंट को लेके कंसिस्ट हुआ रहता है. तो ये हम लोग का बोन के बारे में मेनली पढ़ेंगे. तो बोन का कंपोजिशन क्या रहता है? तो बोन मेड ऑफ रहता है कनेक्टिव टिश्यू से. बोन एक कनेक्टिव टिश्यू से मेड ऑफ रहता है जो कि इसके अंदर हम लोग का ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट रहता है. तो हम लोग का कंपोजिशन हुआ 2 टाइप्स का. एक रहता है हम लोग का सेल और एक रहता है हम लोग का मैट्रिक्स. तो सेल 3 टाइप्स का रहता है, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियोक्लास्ट. तो हम लोग का ये बोन जो है, तो बोन कनेक्टिव टिश्यू से मेड अप है, इसके अंदर ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट है. तो ऑब्वियसली हम लोग का कनेक्टिव टिश्यू से मेड अप है तो इसके अंदर सेल भी प्रेजेंट होते हैं. तो सेल प्रेजेंट है तो कौन कौन सा सेल प्रेजेंट है? ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स एंड ओस्टियोक्लास्ट. उसके बाद मैट्रिक्स. मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है ग्राउंड सब्सटेंस. ग्राउंड सब्सटेंस है जो कि 2 टाइप्स का है, इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स और ऑर्गेनिक मैट्रिक्स. तो इनऑर्गेनिक 60 to 70% प्रेजेंट रहता है और ऑर्गेनिक 30 to 40% प्रेजेंट रहता है. तो इनऑर्गेनिक में क्या क्या प्रेजेंट रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट. इसके वजह से कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से हम लोग का बोन हार्ड रहता है. उसके बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंस और ऑर्गेनिक मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट रहता है? बोन मैरो और कोलाजन और नॉन कोलाजन. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे. सेल के बारे में हम लोग फर्स्ट हम लोग का जैसे कि स्टेम सेल पढ़ते हैं, तो स्टेम सेल हम लोग का ऑल टोटल सेल को मेडअप करता है. तो इसमें हम लोग का बोन का स्टेम सेल हुआ ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल, जो कि हम लोग का बोन का स्टेम सेल है. ऑल टाइप ऑफ बोन सेल को मेडअप करता है कौन? ओस्टियोप्रोजेनिटर.
तो ऑस्टियोपोजिनेटर हम लोग का स्टेम सेल है जो कि ऑल टोटल बोन सेल को मेडअप करता है। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट आता है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट हम लोग का ब्लास्ट जहाँ पे लगेगा तो हम लोग जानेंगे इनमेच्योर सेल है, तो ये फॉर्मेशन करता है न्यू मेच्योर सेल को। मेच्योर सेल को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है ऑस्टियोब्लास्ट, और मैट्रिक्स को भी फॉर्म करता है। उसके बाद हुआ ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स एक मेच्योर सेल है जो कि मेनली ये बोन सेल कहलाता है। तो ये मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिएंट ब्लड में न्यूट्रिएंट एक्सचेंज करने के लिए वो हेल्प करता है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट रहता है क्या, मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है। इसलिए ये हुआ हम लोग का ऑस्टियोसाइट हुआ एक मैच्योर बोन सेल। उसके बाद हुआ ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट, क्लास्ट मीन्स ब्लास्ट। तो क्लास्ट क्या करता है, बोन सेल को डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है डेड सेल को। जैसे कि हम लोग का अनवांटेड डेड सेल है, अनवांटेड बोन सेल है, तो ये सब को क्या करता है हम लोग का ऑस्टियोक्लास्ट डिस्ट्रॉय करता है। उस डिस्ट्रॉय करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिसर्प्शन ऑफ बोन। रिसर्प्शन ऑफ बोन कहलाता है। स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।